Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और आइए अब बिहार की 20 बड़ी खबरें देखते हैं बिहार 2020 में। पटना के बापू सभागार में आज आरजेडी राष्ट्रीय परिषद की बैठक। लालू यादव को आधिकारिक तौर पर पार्टी का अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में आरजेडी का मंथन। लालू यादव ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। आरजेडी की बैठक में चिराग पासवान का तंज, पार्टी कहीं टूट ना जाए इसलिए अध्यक्ष पद छोड़ नहीं रहे हैं लालू। बिहार में ओवैसी की पार्टी ने लालू यादव को लिखी चिट्ठी, कहा एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करें, जीत के लिए सेक्युलर वोटों का बिखराव रोकना जरूरी। ओवैसी के लेटर पर लालू की पार्टी का आया जवाब। मनोज झा ने कहा ओवैसी का बिहार में आधार नहीं, तेजस्वी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बिहार चुनाव से दूर रहें। तेजस्वी और ओवैसी के गठबंधन पर बोले चिराग पासवान, कहा इस बार मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड नहीं चलेगा, मुसलमानों के सामने आ चुकी है विपक्ष की सच्चाई। ओवैसी के प्रस्ताव पर जीतन राम मांझी ने कहा आरजेडी और एआईएमआईएम साथ भी आ जाएं तब भी एनडीए पर असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर की दो टूक, एआईएमआईएम को शामिल करने का अभी कोई विचार नहीं, महागठबंधन में कोई पार्टी अकेले फैसला नहीं ले सकती। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव आयोग से मिला महागठबंधन का डेलीगेशन। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर शिकायत की। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन पर बड़ा घमासान। पप्पू यादव ने हाईकोर्ट का रुख किया। 9 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान। प्रशांत किशोर ने भी वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर चिंता जताई। कहा चुनाव आयोग जो दस्तावेज मांग रहा है वो देना संभव नहीं। सचिन पायलट ने निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े किए। कहा जल्दबाजी में जो कदम उठाया गया उससे बड़ा संदेह पैदा होता है। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान, कहा विपक्ष अभी से अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए मुद्दा ढूंढ रहा है। बिहार चुनाव से पहले एक्शन में कांग्रेस। पटना में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा। बिहार के पटना में देर रात बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या। गांधी मैदान के पास घर के बाहर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने मारी गोली, मौके से हुए फरार। वारदात के बाद मौके पर पहुंचे सांसद पप्पू यादव गोपाल खेमका के परिवार से मिलकर इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। बिहार में सिवान के मलमलिया में 2 पक्षों में वर्चस्व के लिए तलवारबाजी, 3 की मौके पर मौत, 4 की गंभीर स्थिति। सिवान में 3 लोगों की हत्या के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर, लिखा अचेत मुख्यमंत्री की अगुवाई में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त। बिहार के अरवल में प्रेमी प्रेमिका का शव घर की 3री मंजिल से बरामद, दोनों की गोली लगने से हुई मौत। बिहार की राजधानी पटना के दीघा के मरीन ड्राइव पर एक कार गंगा नदी में गिरी। कार में सवार पति पत्नी को पास ही मौजूद नाविकों ने बचाया।